आपको बताते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई से राजनीतिक पार्टियों के अलावा अलगाववादी, आतंकवादी ये इतने इतने तिलमिलाए क्यों हैं? अलगाववादी और आतंकवादियों को बुलडोजर वाली कार्रवाई इतनी चुभ क्यों रही है? क्योंकि तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, इतनी टेंशन क्यों हो रही है? इसे समझने के लिए जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए 2001 में लाया गया रोशनी एक्ट आपको आज समझाते हैं। उसको समझिएगा, आप पूरी खबर समझ जाएंगे कितना दर्द क्यों हो रहा है। रोशनी एक्ट को जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा जमीन घोटाला कहा जाता है। आरोप यह है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, आरोप यह है कि जमीन घोटाला जम्मू कश्मीर के धार्मिक भूगोल को बदलने के लिए भी किया गया था। मतलब इसमें अवैध कब्जे को वैध बनाने के लिए यह रोशनी एक्ट लाया गया था। इसमें ज्यादातर मुसलमान थे। अवैध जमीन को वैध करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। वर्ष 2001 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को वैध बनाने के लिए रोशनी एक्ट लगाया गया था। मतलब जिन जिन के पास सरकारी जमीन पर जिनका अवैध कब्जा था उसको वैध बना दिया गया था रोशनी एक्ट, और वो वाली जमीनें आज उन पर बुलडोजर चल रहा है। कहानी समझिए, साल 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को फायदा देने के लिए रोशनी एक्ट लेकर आई। मैंने आपको बताया सरकारी जमीन पर कब्जे को वैध बनाने के लिए लाया गया था रोशनी एक्ट। फारूक अब्दुल्ला सरकार ने कहा कि 2.5 लाख एकड़ कब्जे वाली जमीन, जिस पर अवैध कब्जा, 2.5 लाख एकड़ कब्जे वाली जमीन पर मालिकाना हक देने से जो राजस्व आएगा उससे राज्य में पावर प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ेगा। इसी एक्ट के तहत सरकारी जमीन की संगठित लूट हुई, करीब 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, आगे सुनिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी कहा कि रोशनी एक्ट स्वार्थ की पूर्ति की वजह से लाया गया और इसके तहत करीब 80,000 एकड़ जमीन मुफ्त ट्रांसफर कर दी गई और अवैध को वैध कर दिया गया और मालिकाना हक दे दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2020 के एक फैसले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। इसके अलावा रोशनी एक्ट घोटाले के सीबीआई जांच के भी ऑर्डर दिए गए। देखिए, आरोप है कि रोशनी एक्ट के नाम पर पूर्व प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अब ये सब क्यों परेशान है अब समझेंगे आप। आरोप यह है कि रोशनी एक्ट के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी और कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, रोशनी एक्ट के जरिए उसको वैध बना लिया और सरकारी जमीनों पर घर, दफ्तर सब बना लिए, मगर वो तो कब्जा था, अवैध था, अतिक्रमण था। अब बुलडोजर के जरिए जो सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है उसमें वो वाली जमीन भी है, रोशनी एक्ट के तहत कब्जा की गई जमीन भी थी। इसके अलावा खुलासा भी ये भी हुआ था कि रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर का धार्मिक भूगोल बदलने की साजिश भी थी। डेमोग्राफी भी बदल जाती कि एक धर्म के लोगों को वहां पर बसा दिया गया, उनको परमानेंट कर दिया गया, उनके अवैध कब्जे को वैध बना दिया गया, तो डेमोग्राफी बदलने का भी ये प्लान था। रोशनी एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सैकड़ों एकड़ जमीन पर मुस्लिम बस्तियां बसाई गई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का फायदा 90% मुसलमानों को मिला। तो अब कार्रवाई हो रही है, उसमें हिंदू भी हैं लेकिन उसमें मुसलमान भी हैं। अब 90% उस वक्त कब्जा मुसलमानों ने किया, तो कार्रवाई हो रही है तो वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ अखबारों में बाकायदा सिर्फ मुस्लिम कॉलोनियों के लिए विज्ञापन दिए गए और रोशनी एक्ट का फायदा रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमानों को भी मिला। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से नेताओं के अलावा अलगाववादियों और आतंकवादियों के पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है? मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।